श्री तुलसी बाबा ने रामायण जी में लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी कलयुग सम जुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग हमारे उद्धार के लिए सरल एवं सुगम नहीं है। सज्जनों, अनेकानेक पुराणों तथा शास्त्रों में कलयुगी मानवों के जिस निंदनीय चरित्र, सोच तथा कृत्यों का भयावह वर्णन किया गया है, उसे सुनने, पढ़ने तथा उस पर विचार करने से इस युग में मनुष्य का जन्म धारण करना अति शोचनीय प्रतीत सा होता है। प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में कलिकाल के मनुष्यों के कुछ इस प्रकार स्वभाव लिखा है। जो जन्मे कलकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना। ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। अर्थात इस कठोर कलिकाल में जिन जीवों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उनमें अधिकांशतः तन के उज्ज्वल हंस जैसी चाल ढाल वाले अथवा अति सुंदर वेश धारण करने वाले होंगे, जिन्हें देखकर लोग उन्हें उत्तम कुल का समझेंगे, परंतु उत्तम या नीच कुल का होने के बावजूद भी उनके कर्म कोए जैसे होंगे। वे लोग ऊपर से तपोनिष्ठ तथा अपने को सिद्ध पुरुष कहलवाएंगे तथा दर्शाएंगे तथा शास्त्रों का विक्रय करने वाले होंगे। उनका अपने जीवन में साधना का कोई बल नहीं होता है। छल कपट तथा अपने खरीदे हुए चाटुकारों के बल पर धर्म की दुकान चला रहे हैं। वेदों में जिस प्रकार का सद आचरण लिखा है, उसे छोड़कर उन्होंने अपने अपने स्वार्थ साधन के पंथ बना लिए हैं। अपने द्वारा लिखित फेरबदल वाले ग्रंथों को ही वे सब धर्म का रास्ता बताते हैं। उन्होंने हमारे सही धर्म शास्त्रों में भी, जैसे रामायण जी में, श्रीमद् भागवत गीता जी में एवं हमारे अनेक सिख धर्म एवं बाइबल, कुरान इत्यादि में शास्त्रों में, पुराणों में भी यथार्थ को छिपाकर अपनी इच्छा से धर्म शास्त्रों में अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु दोहा, चौपाई, श्लोक, कुरान की आयतें, सोरठा, छंद इत्यादि फेर बदल कर छपवा दिए हैं। ऐसा ज़्यादातर वेद शास्त्र, सभी सिख धर्म, कुरान, बाइबल इत्यादि धर्म ग्रंथों में भी फेर बदल करके समाज के सामने यथार्थ ज्ञान को छिपाया गया है और अपने स्वार्थ के लिए अपने मनगढ़ंत ज्ञान, किसी भी यथार्थ शास्त्र को, कुरान, बाइबल व सिख धर्म में हिंसा का प्रावधान नहीं लिखा है। बलि का, नर बलि का, पशु बलि का यानी जीव हत्या का प्रावधान किसी भी शास्त्र में, चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, मुस्लिम शास्त्र हो, बाइबल शास्त्र हो या फिर सिख धर्म शास्त्र हो, किसी भी धर्म में, हमारे किसी भी धर्म में बलि का प्रावधान नहीं है, यानी जीव हत्या का प्रावधान किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनगढ़ंत ज्ञान को हमारे सामने ये विद्वत जन, मजहबी लोग हमारे सामने इस उल्टे ज्ञान को परोसते हैं, जिसका अंजाम समाज में बिखराव एवं अशांति पैदा कर रहा है। यह मतलबी ज्ञान आज से नहीं, अपितु तो चंद बुद्धिजीवियों के द्वारा हजारों साल से हम लोगों के समक्ष परोसा जा रहा है। धर्मशास्त्रों का प्रमाण का वास्ता देकर हम अज्ञानियों को इन बुद्धिजीवियों के द्वारा मूर्ख बनाया जाता रहा है और हम अज्ञान के कारण पागल बनते आ रहे हैं हमेशा से। और जब तक हमें और
आपको यथार्थ ज्ञान का परिचय नहीं होगा। जब तक हम यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे तब तक ये मतलबी लोग हमें पागल बनाते रहेंगे। यथार्थ ज्ञान शास्त्रों का, गीता, संपूर्ण उपनिषद, रामायण, सिख धर्म, कुरान, बाइबल आदि का हमको बार बार समझदारी के साथ समझ कर अध्ययन कर पूरा पढ़ने के बाद ही हो सकता है। अधूरा पढ़ने से, अधूरा श्रवण करने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है। या फिर किसी आध्यात्मिक सद्गुरुदेव संपूर्ण पूर्ण ज्ञान निष्ठ चर्च पादरी एवं पूर्ण ज्ञान निष्ठ मुल्ला काजियों के पास हमको जाना अति आवश्यक है। यानी सद्गुरुदेव, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, सद्गुरुदेव होने चाहिए जिन्हें अपने ज्ञान, मजहब का, अपने धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे सद्गुरु की शरण में हमको जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और ऐसे सद्गुरु की शरण में जाकर ही हम पूर्ण ज्ञान सुनने पर तथा उस ज्ञान पर चलने पर ही हमारा कलिकाल में उद्धार संभव है, उससे पहले कभी नहीं। जब तक प्राणी उस परमात्मा के सृष्टि क्रम के अनुसार यानी सबको समत्व भाव से देखता हुआ, सब में हर जीव में परमात्म भाव रखकर, किसी का अहित न सोचकर, सबसे समप्रेम रखकर, अपने पराये का भेदभाव मिटाकर एवं अपने अंदर पल रहे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपरिग्रह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन इत्यादि दुर्गुणों से दूर रहकर कर्म नहीं करेंगे तब तक कलिकाल में भी भगवान का 24 घंटे संकीर्तन करने के बावजूद भी किसी का उद्धार संभव नहीं है। जब तक प्राणी भगवान के द्वारा रचित सृष्टि की हर एक रचना यानी सभी जीवों में आत्म भाव रखकर प्रेम नहीं करेगा तब तक कोरे प्रभु के नाम से, चाहे या किसी और नाम से, अल्लाह के नाम से या सिख गुरु नाम से, कलिकाल में भी शायद मुक्ति संभव नहीं है। अक्सर लोग कह देते हैं कि रामायण जी में चौपाई आती है कि भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने मन में सबके प्रति कटु भाव रखें और भगवान का या अल्लाह का या और किसी नाम का निरंतर सुमिरन करें तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। सर्वप्रथम हमको अपने मन में सब जीवों के प्रति समभाव रखना होगा, यानी सबसे प्रेम करना होगा। अहिंसा को परम धर्म मानकर ही अपने जीवन को सुकर्मों में ढालकर ही उद्धार संभव है, उससे पहले शायद कभी नहीं। हाँ, कलिकाल में जप तप संभव नहीं है और युगों की तरह कलिकाल में कठिन भक्ति संभव भी नहीं हो सकती है, परंतु सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव एवं समभाव एवं सब में दया भाव रखना तो अति आवश्यक है, तभी उद्धार संभव है, उससे पहले तो शायद कभी नहीं। यही सब शास्त्रों का, कुरान, बाइबल इत्यादि का मर्म है और सब में दया करना, सब पे दया करना यही मानव का सर्वोपरि धर्म है, तभी हमारा उद्धार संभव है। कुल मिलाकर निष्ठावान से सब में समभाव रखते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, श्रद्धा और विश्वास के से लिए गए नाम से ही उद्धार संभव है, उससे पहले नहीं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।